Hello students, today we shall study the first chapter of geography, that is resources and development. आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का। चैप्टर नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय resources and development? We shall study various points in this chapter. First of all, we shall know what is resources. Resources किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी स्टडी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। What is resources? Mind it. Everything in our environment which is used easily by the human being. इन्वायरमेंट की वो चीज़ें जिसको हम आसानी से अपने यूज में ले आते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। यानी विच इज अवेलेबल इन एनवायरमेंट एंड विच इज यूज बाय इजीली यूज बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका हम यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we study what is the type of resources. Mind it, the type of resources, the resources can be classified on the various bases. बहुत सारे बेस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है। वन बाई वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। इनके अकरेंस के बेस पे रिसोर्सेज को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? टू पार्ट में। फर्स्ट वन इज बायोटिक और सेकेंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज and second one is abiotic resources on the basis of first base on the basis of occurrence है biotic resources and abiotic resources। biotic resources किसको कहते हैं? the resources on in biosphere having life। वो resources जो living thing है, जिसके अंदर life है, उस resources को हम biotic resources कहते हैं। for example human being, एनिमल्स, जिनके अंदर जो है प्लांट्स, डिजीज नोन है, यू कैन से फ्लोरा एंड फौना, नोन है बायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉ मिनरल्स सो ऑन आर नोन एज व्हाट? Abiotic resources. Second classification of the resources is on the basis of exhaustibility. Second जो बेस है रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का, वो है exhaustibility के बेस पे हम रिसोर्सेज को भी टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल resources. Second one is non-renewable. Non-renewable resources. First of all we know what is renewable resources. किन resources को हम renewable resource में ले आएंगे? तो माइंड renewable, जिसको हम दोबारा इजीली प्राप्त कर सकें, रीगेन कर सकें, वो रिसोर्सेज विच आर इजीली रीगेन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब जिन रिसोर्सेज को हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गेन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिवर एनर्जी, और यू कैन से वाटर एनर्जी। दीज आर नोन एज renewable resources. Second one is non
which resources can be regained, reproduced for a long period of time, जो काफी लंबे समय के बाद, not 100 years, 2 years, 1000 years, but you can say more than million years में जिसको हम reproduce करते हैं, उसको कहते हैं non-renewable resources. For example, all the fossil fuel, coal, petroleum and natural gases are non-renewable resources. How can it is obtained? Mind it. When this flora and fauna buried under the earth in about more than millions years due to high temperature and pressure, जब ये क्या प्लांट और एनिमल जो है, जब एनिमल्स और प्लांट जब जमीन के अंदर दब जाते हैं, कितना मोर देन मिलियंस ईयर्स, तब ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, वे रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सॉलिड फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू कोल, द लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड द गैसियस फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू नेचुरल गैस. So in this way, on the basis of exhaustivity, the resources can be classified in two types, that is renewable sources and non-renewable resources. Third basis of classification is known as on the basis of ownership. Ownership के लेके resources को कितने पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है. तो on the basis of ownership, the resources can be classified in four groups. First one is individual. Second one is community resources. Third one is national resources. And fourth one is international. So these are the four types of resources which are classified on the basis of ownership. कौन किसका किस पर मालिकाना हक है, उसके बेसिस पे जो है रिसोर्सेज को हम फोर टाइप में क्लासीफाई करते हैं. वन बाई वन करके इसकी हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? वो रिसोर्सेज जिसका मालिक सिंगल पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं. जो फैमिली का जो मेंबर होता है, जो बड़ा मेंबर होता है, वो उसका मालिक होता है. जैसे कोई विलेज लेवल पे है, उसका प्लाट है, या कोई बिल्डिंग बनाया है, या कोई फैक्ट्री बनाया है, जिसका ओनर सिंगल आदमी है, इंडिविजुअल है, तो इस तरह के हम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे बहुत सारे लोग गाँव में वेल कुआं बनाते हैं सिंगल अपने यूज के लिए, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं. नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज. बता दो कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जिस पर पूरे कम्युनिटी का, पूरे रीजन का, उस इलाके के सबका हक होता है, सब लोग उसका यूज करते हैं, उस रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे गाँव में जो है, जो गांव का पोर्ट्स होता है, तालाब होता है, उस पर पूरे गांव के लोगों का मालिकाना हक होता है. या जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होता है, जिसको पूरे गांव के उसमें कैटल्स चरते हैं, उसको, या बरियल ग्राउंड जिसको कब्रिस्तान या श्मशान घाट कहते हैं, जहाँ पूरे उस कम्युनिटी के लोग उसका यूज़ करते हैं. तो इस तरह के रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं. थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज, जिसका सेंटर नेशनल लेवल, नेशन पूरा कंट्री लेवल पे उस पर मालिकाना हक होता है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे रिवर्स हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, इसका यूज, मिनरल्स है, इसका यूज कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी नहीं करता है, बल्कि ये नेशनल, पूरा नेशन इसका मालिक होता है. तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं. नेशनल रिसोर्सेज में जैसे सी एरिया है या ओशन एरिया है, तो उसके 12 किलोमीटर का रीजन जो होता है वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है.
इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मालिक होता है। यानी बहुत सारे जो ओशनिक रीजन हैं, बहुत सारे वहाँ जो है वहाँ बिना इंटरनेशनल परमिशन का कोई भी देश, कोई भी कंट्री वहाँ के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता, वहाँ किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। उसका मालिक इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इस तरह के रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और लास्ट क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हाउ कैन वी क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे किसी भी रिसोर्स को कैसे हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो माइंड इट ऑन द बेसिस ऑफ development of resources we can classify the resources also in 4 types. First one is potential resources, second one is development resources, third one is first one is potential resources, second one is developed resources, third one is stock, and fourth one is reserve. So on the basis of development of resources, we can classify the resources on 4 types. 4 टाइप में उन रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, यानी द रिसोर्स है विच कैन बी फाउंड in the environment in on the but which cannot be properly used। वो रिसोर्स है जो किसी रीजन में तो अवेलेबल है लेकिन उसका पूरा रिसोर्स नहीं करते, उसका यूज नहीं करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें गुजरात और राजस्थान का रीजन देखें, यहाँ विंड रिसोर्सेज और सोलर एनर्जी रिसोर्सेज का काफ़ी डेवलप्ड है। क्यों? इसलिए यहाँ थ्रू आउट ईयर जो है सनशाइन रहता है, इसलिए सोलर एनर्जी का, और यहाँ परमानेंट विंड्स ब्लो करते हैं, इसलिए विंड एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अभी इसका हम पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसलिए ये जो रीजन के रिसोर्सेज है वो किस रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इस रीजन के जो रिसोर्सेज है वो सब हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर लेते हैं, जो ऑलरेडी जिनका स्कोप तो है लेकिन हम इसका यूटिलाइज नहीं करते। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, जिनका ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो गया रहता है, सर्वे हो गया रहता है, हमको मालूम है कि इस रीजन में इतना रिसोर्सेज है। जैसे गोदावरी रिवर में मान लीजिए कि जो है आपको गोल्ड माइंस है, ये तो सर्वे हो चुका है लेकिन उसका यूज हम अभी हमारी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, अभी साइंटिफिकली उतना वो रीजन डेवलप नहीं है कि उसका हम यूज़ कर सकें। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। मालूम तो है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक के अंदर कौन से रिसोर्सेज आते हैं, जैसे वाटर, एग्जाम्पल लें वाटर रिसोर्स के बारे में। तो वाटर रिसोर्स जो है वो स्टॉक रिसोर्स के अंदर रिसोर्स तो है लेकिन अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका बहुत ही ज़्यादा लार्ज
उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका यूज़ हम कर सकें। इस तरह के रिसोर्सेज को स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर आप जानते हैं H2O होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपको बताएं कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। इसीलिए रॉकेट जो होते हैं, सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, इसमें एज ए फ्यूल हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर होता है, किसी भी चीज़ कंबस्टन का जलने में ये सहायक होता है। ये दो कंपोनेंट होते हैं इस वाटर का। लेकिन हम वाटर एज ए कंपाउंड यूज करते हैं, एज ए न्यूट्रल यूज करते हैं। इसमें इसको हम सेपरेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको इजीली हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो साइंटिस्ट हैं अगर इसको इजीली ब्रेक कर सके तो हम हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, तो आपको जान के हैरत होगा कि जो एलपीजी और पेट्रोल जो अभी डीजल जो हम यूज़ करते हैं उसके 3 टाइम कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस की होती है। 3 गुना जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जितना हम एनर्जी 1 ग्राम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल है या डीजल ऑयल है, 1 ग्राम जितना एनर्जी या एलपीजी गैस है, जितना 1 ग्राम जलाने से हम एनर्जी ले सकते हैं, उसका 3 गुना अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम बंद करें तो उससे इसका 3 गुना जो है, आपको जान के आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि एलपीजी या पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 55 किलो जूल पर ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम पेट्रोल या डीजल या एलपीजी गैस जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको जलाने से 50 से 55 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन होता है। लेकिन आपको जान के हैरत होगा कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम बंद करें तो इससे 150 to 155 किलो जूल एनर्जी जो है, यानी मोर और लेस 3 टाइम एनर्जी इससे ऑब्टेन होता है। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए, इस वाटर को एक कंपोनेंट को हम इस इजीली स्प्लिट कर दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इस हाइड्रोजन का यूज एज ए फ्यूल आप कर सकते हैं। यानी अभी जो गाड़ी में आप पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, उसके जगह पर पानी आप डाल देंगे। ऐसा इंजन डेवलप कर दिया जाए कि जो इस पानी के में जो है जो प्रेजेंट इसके कंपोनेंट है, एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको सेपरेट कर दे तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं और आसानी से। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज करते हैं। स्टॉक तो है हमारे पास, लेकिन इसका हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस स्टॉक का हम यूज़ कर सकें। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज को के अंदर कहते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज किसे कहते हैं? इट इज द सबसेट ऑफ यू कैन से स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज का ही एक तरह से ये पार्ट है जो रिजर्व रिसोर्सेज है। रिजर्व रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आते हैं? वो रिसोर्सेज आते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन इसका हम यूज फ्यूचर के लिए रखते हैं। जैसे वाटर रिसोर्सेज है, अभी भी बहुत ही मिनिमम डैम बने हुए हैं जिससे हम रिवर वाटर को एक्यूमुलेट करके पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू उससे टरबाइन रोटेट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इस वाटर रिसोर्सेज को अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस पे बहुत सारे रिवर पे डैम बनाएंगे और उसका और भी जो इस रिसोर्सेज का मल्टीपर्पज यूज भी हम करते हैं। तो इस तरह से इस रिवर वाटर का हम यूज कर सकते हैं जो है बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी। तो ये स्टॉक, ये तो रिजर्व रिसोर्सेज है, ये सब रखे गए इसलिए कि अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी आती है, सपोज कीजिए कोल ख़त्म हो जाता है, पेट्रोलियम की स्कार्सिटी आती है, नेचुरल गैस की स्कार्सिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम डैम बनाएंगे
रिवर वाटर के रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये 4 टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो टुडे वी shall study the various point of the first chapter, that is resources and development. First of all we study what is resources, then the classification of resources, first of all on the basis of occurrence of the resources, that is biotic and abiotic. Second one is on the basis of exhaustibility, that is renewable source and non-renewable resources. Third one is on the basis of ownership. There are 4 types of resources: individual resources, community resources, national resources and international resources. And last basis is on the basis of development resource. Development, there are 4 types of resources. First one is potential resources, second one is developed resources, third one is stock resources and fourth one is reserve resources. So in this way we have studied, today we have already studied about the resources, their classification. That's all about today. Thank you.